सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी व्याख्याता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। विद्यार्थियों, ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें विद्यार्थियों को रूल्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यू इस क्लासें नहीं लगने के कारण बच्चों में ज़्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर ये प्रयास किया गया है कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी लिटरेचर दोनों के पूर्ण सिलेबस यानी जो संशोधित सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करवाया जाएगा। सभी छात्रों से गुजारिश है कि वो अपने सभी क्लासमेट और जो भी नज़दीकी स्टूडेंट हैं कक्षा 11 और 12 की, हिंदी अनिवार्य हो और चाहे हिंदी साहित्य हो, दोनों का संशोधित पाठ्यक्रम है वो पूर्ण करवाया जाएगा। कविताएं, चाहे वो कविता हो चाहे काव्य शास्त्र हो, इन सब को पूर्ण करवाया जाएगा और इस समस्या को दूर करेंगे कि बच्चे कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। सभी बच्चों को एक ही जगह पूर्णतया पाठ्यक्रम मिल सके, इसलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज का कक्षा 11 हिंदी साहित्य के लिए काव्य शास्त्र में पहला टॉपिक है काव्य रीति। तो आज बच्चों अपन काव्य रीति को पढ़ेंगे। तो काव्य रीति है यानी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। कौन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक? आचार्य वामन हैं। और विशेषकर सभी स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी यानी नोटबुक हाथ में हो, ताकि वो मेरे साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करें। और ताकि लिखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे तो याद भी ज़्यादा रहेगा और लिखा हुआ समझ में भी ज़्यादा आएगा और लिखने का अभ्यास भी बना रहेगा। इसलिए पेन निकाल लें और अपने जो भी नोटबुक हैं नोट्स बनाने के लिए, कॉपी, होमवर्क की कॉपी जो भी है हिंदी लिटरेचर की, उसमें लिखना शुरू करें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है काव्य रीति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इन्वर्टेड कॉमाज में लिखें विशेषो गुणात्मा। विशेषो गुणात्मा अर्थात विशिष्ट का आशय है गुणों से युक्त होना। क्या बताया आचार्य वामन ने? विशेषो गुणात्मा, विशिष्ट का आशय है गुणों से युक्त होना। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। यानी आचार्य वामन ने बताया है कि रीति संप्रदाय को और क्या नाम दिया गया है? गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। वामन ने गुणों को 2 वर्गों में बांटा है। यानी आचार्य वामन जी हैं, उन्होंने गुणों को कितने वर्गों में बांटा है? 2 में। नंबर 1 शब्द गुण, नंबर 2 अर्थ गुण। और दोनों की संख्या यानी शब्द गुण में भी संख्या कितनी है? 10। अर्थ गुण में भी संख्या कितनी है? 10। आचार्य वामन के अनुसार रीति के 3 भेद हैं। यानी आचार्य वामन जी ने रीति के 3 भेद बताए हैं। नंबर 1 वैदर्भी रीति, नंबर 2 गौड़ी रीति और नंबर 3 पांचाली रीति। और आगे चलकर इन्हीं विशेषतः सभी ने इन्हीं की रीतियों को मान्य किया है। आनंदवर्धन अगले जो आचार्य हैं वो है आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रीति को संघटना नाम दिया है। इसका अर्थ होता है यानी संघटना का अर्थ है सामयिक घटना। राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को यानी वचन विन्यास के क्रम को क्या कहा है?
रीति का है, वचन विन्यास के क्रम को रीति का है। यहाँ वचन का आशय है शब्द अथवा पद से और विन्यास क्रम का अर्थ है रचना से। जो भी अपने पद वगैरह होते हैं, जैसे कोई वाक्य होता है तो उस वाक्य में जो शब्द होते हैं और शब्दों के समूह से जो बनता है उसे पद कहते हैं, और पद के सार्थक समूह से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, रचना है। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है और इसके 3 भेद बताए हैं। यानी आनंदवर्धन ने रीति के लिए संगठना नाम दिया है। राजशेखर ने वचन विन्यास में क्रम को रीति का क्या कहा कि वचन विन्यास के क्रम को रीति का है, और आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया। और कितने भेद बताए कुंतक ने भी, 3। पहला है सुकुमार मार्ग, दूसरा है विचित्र मार्ग, तीसरा है मध्य मार्ग। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है, यानी आचार्य मम्मट ने रीति को क्या कहा है, वृत्ति कहा है। और इसके कितने भेद बताए हैं इन्होंने भी, यानी मम्मट ने भी रीति के 3 भेद बताए हैं। नंबर 1 उपनागरिकावर्ती, नंबर 2 प्रेषावर्ती और नंबर 3 कोमलावर्ती। इस प्रकार एक बार फिर अपन संक्षिप्त रूप से दोहरा लेते हैं। यानी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य वामन, और इन्होंने गुणों के कितने भेद बताए, 2 शब्द गुण, अर्थ गुण। फिर आचार्य वामन के अनुसार रीति के 3 भेद होते हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना नाम दिया है, राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति का है, और आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, आचार्य मम्मट ने रीति को वर्ती कहा है। अब अपन जो 3 रीति हैं, वैदर्भी रीति, नंबर 2 गौड़ी रीति, नंबर 3 पांचाली रीति। वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। यहाँ एक बात पहले समझने की है, थोड़ा सुन लीजिएगा, नोटेट कर लें सभी बच्चे। माधुर्य गुण क्या होता है, जिस प्रकार रीति के 3 गुण बताएं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, वैसे ही काव्य गुण भी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। लिख लीजिएगा, नंबर 1 माधुर्य गुण, नंबर 2 ओज गुण और नंबर 3 प्रसाद गुण। ठीक है, नोट कर लिया होगा, ये 3 गुण होते हैं। तो वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसमें सुकुमार वर्ण योजना रहती है, अर्थात सुकुमार वर्ण योजना उसे कहते हैं जो कविता, संगीत, किसी की वाणी हमारे कानों को प्रिय लगे, यानी कर्ण प्रिय ध्वनि हो, वह क्या कहलाती है, सुकुमार वर्ण योजना के अंतर्गत आती है। कर्कश ध्वनियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कर्ण प्रिय होनी चाहिए। इस रीति में श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों के लिए उपयुक्त मानी गई है। वैदर्भी रीति, इसमें ट, ठ, ड, ढ वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। रेफ और लंबे लंबे समासिक पदों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ये थी वैदर्भी रीति की विशेषताएं। 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे गौड़ी रीति। कौन सी रीति, गौड़ी रीति। गौड़ी रीति में ओज एवं कांति गुणों की अधिकता होती है, यानी गौड़ी रीति में क्या होता है, ओज, जैसे कि युद्ध का वर्णन हो, लड़ाई का वर्णन हो, वीर रस की हो, ऐसी कविताएं जिसको पढ़कर यानी ये मन में आ जाए, हाँ हमें हमारे देश की रक्षा करनी है, वीरत्व की भावना उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं, गौड़ी रीति कहते हैं। इसमें द्वित्व है, जैसे क के ऊपर रे आता है, डबल ये जो आते हैं, ते आदा ते, ते चे चे, ये इसको द्वित्व वर्ण बोलते हैं। संयुक्त जैसे अक्षय, त्रे, गे, क और ये श हलंत है, इसको आधा हो जाता है, इसमें से ते रे
जय ये मिलके ये बनते हैं। इनको संयुक्त वर्ण से बने शब्दों की क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें युद्धों आदि का वर्णन किया जाता है, ऐसी कविताएं होती हैं इसके अंदर। गूढ़ी रीति में लंबे लंबे सामासिक पदों द्वारा कविता की जाती है, जो कि ऐसा विदर्भी रीति में नहीं होता है, गूढ़ी रीति में होता है। इसमें ओज गुण होता है। इसका प्रयोग वीर, रुद्र, भयानक तथा विभत्स रस के रूप में किया जाता है। और तीसरी जो रीति है, तीन ही रीतियां हैं, रीति के तीन ही भेद बताए थे। नंबर 1 विदर्भी रीति, नंबर 2 गूढ़ी रीति और नंबर 3 पांचाली रीति। ये किन के अनुसार बताई है, आचार्य वामन के अनुसार, जो सर्वमान्य इन्हीं रीतियों को किया गया है। इस रीति में माधुर्य और सौकुमार्य इन गुणों का विधान रहता है। यानी पांचाली रीति में माधुर्य सौकुमार्य गुणों का विधान रहता है। पांचाली रीति में छोटे छोटे समासों वाली भाषा रहती है, इन छोटे छोटे समासिक वाले शब्दों की भाषा रहती है। इसे मध्यम स्तर की रीति मानी गई है। और पांचाली रीति को क्या माना गया, मध्यम स्तर की मानी गई है। जबकि विदर्भी जो रीति है वो उत्कृष्ट है। यानी उसको कौन सी स्तर की मानी गई है, उत्कृष्ट स्तर की जो मानी गई है रीति, वो कौन सी है, विदर्भी रीति है। नोट कर लीजिएगा। यानी विदर्भी रीति को उत्कृष्ट स्तर की रीति माना गया है। इसमें प्रसाद गुण व सभी रसों का प्रयोग होता है। यानी जिस प्रकार सूखी लकड़ी होती है वो जलने में कितनी कारगर होती है, यानी जल्दी सी जल जाती है, वैसी ही पांचाली रीति होती है। यानी पढ़ते ही हमारे अर्थ समझ में आ जाए, उसमें प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण कौन सी रीति में पाया जाता है, पांचाली रीति में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हम यानी काव्य रीति है, अपने जो सिलेबस में है, संशोधित सिलेबस में जो काव्य रीति लगी हुई है उसको पूर्ण कर लिया गया है, एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया गया है। इस प्रकार हमेशा आपको इस लिंक के ऊपर सब्सक्राइब कर ले, इस लिंक को। हमेशा आपको अपने सिलेबस से संबंधित हमेशा आपको वीडियो है वो अपलोड होते रहेंगे, देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पास चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों चाहे प्राइवेट स्कूल के हों, कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ये चैनल है, यूट्यूब चैनल बनाया गया है। तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद। वीडियो देखते रहें।